अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक स्लीव्स डिज़ाइन शेयर करूँगी, यानी कि जिसके बाजू की लेंथ अगर छोटी होती है तो हम आगे थोड़ा सा छोटा मोटा डिज़ाइन करके उसको लंबा कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपका डिज़ाइन बन जाता है और जो है आपकी बाजू भी जो है वो लंबी हो जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पे पट्टियाँ रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये पट्टी पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ। पट्टी को रेडी करके फिर उसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी और फिर प्रेस की मदद से मैं इसको बिठा लूँगी। ठीक है, तो चैनल को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है आप देख सकें। तो मैं हर चीज़ को आपको कोशिश करती हूँ कि एक एक स्टेप जो है वो मैं आपको सिखा सकूँ, ताकि जो घर में मैंने मतलब अपने कपड़े सिलाई करना चाहती हैं तो आप इन टिप्स से जो है आप स्टिच कर सकती हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि आपको मैं हर एक स्टेप जो है आसानी से सिखाऊं, लेकिन जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी वो। तो यहाँ पे मैंने ये जो पट्टियाँ हैं ये मैंने रेडी कर ली है। तो अब मैं इसको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। इस तरीके से हम इसकी मदद से इसको सीधा कर लेंगे। अच्छा, मेरी वीडियो 1-2 दिन लेट आती है, वो थोड़ा सा बिज़ी हूँ इस वजह से। तो इंशाल्लाह जब आगे फ्री होती हूँ तो फिर मैं आपके साथ रोज़ जो है वीडियो को शेयर करूँगी। तो थोड़ा बिज़ी होने की वजह से जो है मैं वीडियो में वक्फा आ जाता है, यानी कि 1-2 दिन का। इस तरीके से फिर मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो है एक पट्टी आपके सामने सीधी कर ली है और बाकी मैं सीधा करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने सीधी कर ली है। अब हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। प्रेस हमने इस तरीके से लगानी है कि ये जो लाइनिंग हमारी सिलाई वाली है ये दरमियान में है, ताकि जो डिज़ाइन में वो पट्टी है उसमें ये सिलाई ज़ाहिर ना हो। तो ऐसे आपने इसको प्रेस कर लेना है। बाकी पट्टियों को भी आपने सेम ऐसे ही इसी मेथड से जो है प्रेस करना है। तो मैंने ये सब पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब हम इसको कट करेंगे। तो मैं सब पट्टियों को 2-2 इंच पे कट कर रही हूँ। कट करके मैं सबको रेडी कर लेती हूँ। मैंने सब पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पेपर के ऊपर लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग भी मैंने 2 इंच की दरमियान में जो पट्टी मैंने ये इसको स्टिच करना है मैंने 2 ही लगाई है, और जो साइड पे है मैंने आधा इंच छोड़ा है ताकि जो सिलाई में इसको हम कवर कर लें। तो मैं अब इसके ऊपर ये एक एक पट्टी रख कर स्टिच करूँगी। हाफ पैर का मार्जिन अपनी पट्टियों में छोड़ना है, बाकी जो है ये इजीली स्टिच हो जाती है। आपने बिल्कुल ये जो हमने लाइन ड्रा की है इस लाइन के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ताकि यही सिलाई जो है हम जब बाजू को अटैच करते हैं तो बाजू इसी सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाते हैं, तो फिर हमारी जो ये डिज़ाइनिंग में जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आ जाती है। तो ये सिलाई आगे पीछे नहीं नज़र आती। तो ये मैंने एक जो है ये रेडी कर लिया, मैं दूसरे बाजू का भी सेम ऐसे ही रेडी कर लूँगी। इस तरीके से। सॉरी, शायद आपको वो दूसरी जो पट्टी है वो क्लियर नज़र नहीं आई, लेकिन ये मैंने अब थोड़ी क्लियर कर दी है।
तो ये दो सेकंड वाली जो सिलाई है वो भी मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। बिल्कुल इस स्ट्रिप को आपने सीधा सीधा ऐसे रख कर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये हमारी जो पट्टी है ये रेडी हो गई है। अब जो ये हमने पाइपिंग बाजू के आगे लगाई हुई थी उसको हमने इस तरीके से स्टिच करना है, ठीक है। मैं पहले मशीन का जो ये हाफ पैर है वो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि पाइपिंग लगी हुई है तो वो इसके साथ ही फिनिशिंग के साथ आएगी। तो मैंने बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगानी है, और जो नीचे सिलाई हमें नज़र आ रही है उस सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, तभी ये सफाई के साथ आएगी सिलाई। ये इस तरीके से अभी हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सेकंड भी हमने स्लीव इसी तरीके से रेडी करनी है, ठीक है। तो अब हम आगे जो है मैंने पट्टियाँ कट की हुई हैं। अगर तो आप चाहती हैं कि अगर आपका बाजू इस तरीके से भी नहीं लंबा हुआ तो आप इस पट्टी को ऐसे सिंगल लगा के आगे डबल पट्टी लगा सकती हैं, या इसके आगे भी आप एक और पाइपिंग लगा सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये मेरी स्लीव जो है यहाँ पे पूरी हो रही है, मैं सिर्फ इसको जो है पट्टी ही फोल्ड करूँगी, यानी कि ज़्यादा पाइपिंग की तरह बारीक भी नहीं मैं फ़ोल्ड करूँगी, थोड़ी सी हाफ इंच की पट्टी जो है वो मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो मैं यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा लिया। अब मैं इस तरीके से ये देखिए ऐसे हमने रखनी है। तो मुझे ये इतनी पट्टी चाहिए, तो मैं आगे इसको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके मैं इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी, ताकि जो नीचे हम इस कागज़ ये पेपर को हम निकालेंगे तो फिर ये सिलाई उसी के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि नीचे तो हमने पट्टियाँ लगाई हैं। अगर वो पट्टियों से सिलाई आगे पीछे हुई तो वो फिर कपड़ा जो है नीचे वाला निकल जाएगा। तो बिल्कुल सेम आपने उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, ये इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके से ये नज़र नहीं आता तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि पहले प्रेस कर लें, प्रेस करके इस पट्टी को इस तरीके से बिल्कुल नीचे की तरफ आप फोल्ड कर लें और ऊपर सिलाई लगा लें सीधी साइड पे, तो आपको इस तरीके से भी ये सिलाई लग जाएगी। तो ये देखें मैंने सिलाई लगा के इसका जो ये पेपर है वो मैंने हटा दिया है, और नीचे जो पाइपिंग वाली जगह है वहाँ पर हम लोग तुरपाई करते हैं या सिलाई लगाते हैं, और वो आपकी मर्ज़ी है, आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पे अब हम जो स्लीव्स है इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ आगे से आपको जितना स्लीव चाहिए आप उतना ही उसको बंद करें। और ये आगे से जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको भी हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। एक साइड को भी नीचे फोल्ड करें, दूसरी साइड को भी फोल्ड करें। ये तरीका इसलिए होता है जब हम बाजू को सीधा करते हैं तो ये साइड से जो हमारी ये सिलाई है ये नज़र नहीं आती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप ये स्लीव्स को बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करें। और ये डिज़ाइन जो है देखिए कितना खूबसूरत तरीके से रेडी हो गया। अब इस तरीके से इसको बंद करके आप इसके ऊपर मोती भी लगा सकती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।